सतनाम साहिब बंदगी बंदी छोड़ कबीर साहिब महाराज की जय हो। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, साधु संत समाजों, हमारे इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। ज्ञान अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो दोस्तों। सतनाम साहिब बंदगी। फिरहूँ का फूले फूले फूले, फिरहूँ का फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, सो दिन काहे कबूले। जो माखी सहते नहीं बिहुरे, सोची सोची धन की ना। फिरहूँ का फूले फूले फूले, मुए पीछे लेहू लेहू करे, सांबा भूत रानी कसदीना। दे हरि लो बर नारी संग है, आगे संग सुहेला। फिरहूँ का फूले फूले फूले, तिलक थाप लो संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला। जरे दे बसम हो जाई, गाड़े माटी खाई। फिरो का फूले फूले फूले, कंचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की है बड़ाई। राम नाम रमसी मुँह के मते, पर्यों काल बस कुआ। फिरहूँ का फूले फूले फूले, कहीं कबीर नर आप बनायो, जो लालनी ब्रह्म सुआ। फिरहूँ की फूले फूले। शब्दार्थ: ऊर्ध्वमुख ऊपर की ओर मुख, परंतु यह औंधे मुख अकेह कहे क्यों। सहते शहद मधु बिहोरे, उपभोग करना मिये मरने पर। सब भूत बीता हुआ मृत शरीर, देहरी दरवाजे में स्थित देहाली। सुहेला इष्ट मित्र बंधु बांधवा, मृतक थान मृतक का स्थान जहाँ मृत शरीर जलाया अथवा गाड़ा जाता है। खटोला खटिया खड़ी कड़ी अर्थी, हंस जीव कुंभ घड़ा, उदक पानी, रश्मि रसना रश्मा, कुआं कूप कुआ, ललनी नलनी बाँस की नलनी, बाँस की बनी छोटी चरखी जिसमें तोता फंस जाता है। शुक्र तोता पक्षी। भावार्थ: शरीर के सौंदर्य एवं धन वैभव आदि के अहंकार में उत्तम होकर तुम क्यों फूले फूले फिर रहे हो। समझो और विचारो। तुम 10 महीने तक माता के गर्भ में औंधे मुख लटके थे। अपनी दुर्दशा के वो दिन क्यों भूल रहे हो। जैसे मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में फूलों का रस संग्रह करके शहद बनाती हैं और वह उस पर चिपटी रहती हैं, परंतु उसका पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाती। शहद निकालने वाले लोग आग धुएं से उन्हें झुलसा भस्म कर उस शहद को निकाल ले जाते हैं।
इसी प्रकार मनुष्य सोच सोच कर क्यों जो करके धन संग्रह करता है, परंतु वह उसका उपयोग नहीं कर पाता। उसके मरने के बाद उस धन को लेने के लिए परिवार के लोग हम लेंगे की बात करते हैं। वह उसके मृत शरीर के बारे में कहते हैं कि इसे इतनी देर तक घर में कैसे रखने दिया, जल्दी उठा कर ले चलो। मृत शरीर के साथ द्वार दिल्ली तक उसकी जेठ प्रिया, श्रेष्ठ प्रिया पत्नी जाती है। उससे आगे शमशान घाट तक उसके परम मित्र एवं बंधुआ जाते हैं। फिर उसको जलाने के स्थान तक उसकी अर्थी जाती है। उससे आगे कोई साथ नहीं जा सकता। उससे आगे तो अकेले जीवन को ही जाना होता है। यदि शरीर को जलाया गया तो भस्म हो जाता है और जमीन में गाड़ा गया, दफनाया गया तो उसे मिट्टी खा जाती है। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी भर देने पर घड़ा पानी में लगकर शीघ्र टूट जाता है, उसी प्रकार इस शरीर की भी स्थिति होती है। यह इतना दुर्बल है कि क्षण भर में मिट जाता है। हे मोह के मानने वाले मनुष्य, तू निज परमात्मा में नहीं रमता, शरीर आदि के मोह में कालवश होकर संसार रूप कुंभ में पड़ा है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य लोभ मोह में पड़कर अपने आप को ऐसे बांध लेता है जैसे तोता खाने के लोभवश अपने आप को नलनी बांस की चरखी में बांध लेता है। सतनाम साहिब बंदगी।